Hello and welcome to Oasis Academy. Today we are going to discuss about the government. ये the term government ये इस term से आप सभी लोग familiar होंगे, है ना? So let's talk about the government. Government का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए. Government means what? Government is a visible aspect of a state, है ना? इसे इसे कह सकते हैं. It is a visible aspect of a state. कोई सा भी स्टेट का विजिबल एस्पेक्ट होता है एंड और ये भी कह सकते हैं इट्स अ सेंट्रल अथॉरिटी जो क्या करता है पावर एक्सरसाइज करता है और ये चीज भी कह सकते हैं इट्स अ सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है इट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी विच विच एक्सरसाइज exercise powers. So that is all about that is a government, that is the definitions of our governments है ना. तो now there are different types of our governments मतलब when you जब हिस्ट्री देखोगे तो गवर्नमेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यू विल गेट टू सी. तो मतलब अलग अलग गवर्नमेंट देखने अलग अलग टाइप्स का गवर्नमेंट देखने को मिलेगा. सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट ये देखने वाले हैं हम लोग. ठीक है. सो नाउ टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो हमारे इंडिया में कौन से टाइप का गवर्नमेंट है या फिर बाकी देशों में हमारे नेबरिंग कंट्री में कौन से टाइप का गवर्नमेंट है ये सभी चीज हम लोग देखने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है ना. गवर्नमेंट का कौन कौन सा टाइप होता है. सो देख लेते हैं. सबसे पहले जो हम फेमिलियर है जिस गवर्नमेंट से हम लोग का फेमिलियर है वो वाला गवर्नमेंट देख लेते हैं. इट इज अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि किस टाइप का गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेट कहेंगे हम लोग है ना. डेमोक्रेसी में होता है रूल बाय पीपल. डेमोक्रेसी उस गवर्नमेंट को कहेंगे जहाँ पे क्या होगा लोगों का राज होगा तो उसी को कहेंगे हम लोग डेमोक्रेसी. एंड अब्राहम लिंकन का एक अच्छा कोट भी है अबाउट द डेमोक्रेसी दैट इज कॉल्ड फॉर द पीपल गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट दैट इज फॉर द पीपल है ना. पीपल के लिए है एंड of the people and by the people ये टर्म दिया गया है. सो इसका मतलब डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल इसे कहते हैं डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी और दो टाइप का होता है दैट इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये याद रख सकते हो आप लोग का. एंड दूसरा टाइप का गवर्नमेंट देख लेते हैं हम लोग. व्हाट इज दूसरा टाइप का गवर्नमेंट है हमारा एनआरकी मीन्स व्हाट एनआरकी. एनआरकी किस टाइप का गवर्नमेंट को एनआरकी कहेंगे. एनआरकी मीन्स रूल बाय नन. एनआरकी मीन्स रूल बाय नन या फिर लॉलेस स्टेट ऑफ लॉलेसनेस है ना. जहाँ पे मतलब कि कोई भी क्या नहीं कर रहा है रूल नहीं कर रहा है दैट इज कॉल्ड एनआरकी. रूल बाय नन स्टेट ऑफ लॉलेसनेस इट इज अ एनआरकी. एंड तीसरे नंबर का गवर्नमेंट हुआ हमारा मोनार्की भी आप लोगों को पता ही होगा. मोनार्की इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट से भी आप लोग फेमिलियर होंगे है ना. मोनार्की मीन्स रूल बाय किंग क्वीन या फिर मोनार्क किंग क्वीन या फिर मोनार्क. अभी ये चीज याद रखना यहाँ पे किंग क्वीन और मोनार्क को जो राइट्स मिलता है जो अथॉरिटी मिलता है गवर्न करने का इट डिराइव्स फ्रॉम द गॉड. सो सीधा भगवान से उन लोगों को अथॉरिटी मिलता है टू गवर्न द पीपल. नंबर 4 इज ऑटोक्रेसी. इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटर भी कहते हैं. डिक्टेटरशिप
डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। फिर डिक्टेटरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप है? किस टाइप के गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप या फिर ऑटोक्रेसी कहेंगे? रूल बाय ऑटोक्रेट, रूल बाय ऑटोक्रेट, रूल बाय ऑटोक्रेट या फिर डिक्टेटर भी कह सकते हैं, है ना? डिक्टेटर, डिक्टेटर। यहाँ पे एक चीज होगा, याद रखिए, ऑटोक्रेसी एंड सॉरी डिक्टेटरशिप एंड हमारा जो है डेमोक्रेसी इज टोटली ऑपोजिट, ठीक है? यहाँ पे जो भी रूलर होगा इट इज नॉट अकाउंटेबल, अकाउंटेबल नहीं होगा। लेकिन जो हमारा डेमोक्रेसी में जो लीडर होगा, गवर्नमेंट होगा, इट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, अकाउंटेबल, ये अकाउंटेबल होगा, है ना? इज अकाउंटेबल टू द पीपल, पीपल ऑफ दैट कंट्री। लेकिन ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अकाउंटेबल नहीं। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल या फिर एंड पनिशेबल, and punishable, that is a accountable, so that is a accountable, that means accountable. So autocracy means rule by autocrat या फिर dictator, where the dictator is not accountable, वो क्या नहीं है? accountable नहीं है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। एंड जो हमारा है थियोक्रेसी किसे कहते हैं? थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब सिंपल होता है, थियोक्रेसी मीन्स रूल बाय द रिलीजियस लीडर, रूल बाय रिलीजियस लीडर। जैसे कि हमारा ईरान में है ना, ईरान इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द थियोक्रेसी, रूल बाय द रिलीजियस लीडर, ईरान। और जो हमारा पोप जो जहाँ पे होता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में रूल बाय द रिलीजियस लीडर, रिलीजियस लीडर ही हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसे कहते हैं थियोक्रेसी। एंड एरिस्टोक्रेसी हमारा, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मीन्स रूल बाय द ग्रुप ऑफ रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट्स उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द ग्रुप ऑफ रिच पीपल, ग्रुप ऑफ रिच पीपल या फिर एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट्स। कोई भी अमीर या फिर नोबल लोगों के द्वारा, ग्रुप के द्वारा गवर्न किया गया गवर्नमेंट को कहेंगे हम लोग एरिस्टोक्रेसी, रूल बाय द ग्रुप ऑफ रिच और द वेल्दी पीपल, जिसे हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेट कहते हैं, जिसे एरिस्टोक्रेट कहते हैं।